बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शानदाना गुलजार ने पार्लियामेंट में जो तकरीर की है उसने हक अदा कर दिया है और हुकूमत की ऐसी धुलाई आज तक आपने पहले कभी भी नहीं देखी। ये वीडियो देखें फिर इस पे ऊपर बात करें। हमारी चमकती इकोनॉमी को गिरा दिया। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं था, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान था। मैं आपको सबूत दूंगी कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता कि आप कामयाबी पाएं। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले और आज मैं सबूत दूंगी स्पीकर साहब सिंपल एग्जांपल से कि ये बजट ना नून का बजट है, ना पीपल का, ना पीटीआई का। ये दो मौरूसी खानदानों का बजट है और आप देखेंगे कि अगर इसने पाकिस्तान में तबाही नहीं फेरी, अगले साल भी बजट होगा, अगले साल हम भी होंगे, आप भी होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूं। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब जो आज भी वजीर आजम अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आज से 4 साल पहले यह कहा था कि जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है वो गरीब है। इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल 118 रुपए पे लीटर था। आज वही पेट्रोल 400 रुपए से ज्यादा 1 लीटर आ गया और शहबाज शरीफी की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत कह रही है कि जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है वो गरीब है, लेकिन जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के जमाने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। हमारे साथ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के कुछ भी नहीं है, लेकिन सच और झूठ इस फ्लोर पे हमें कहना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये पैसे के इकट्ठा करने का तरीका बताती हूँ। 3 चीजों पर हमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसे हम उठाते हैं। अब मिसाल देखें, बिजली, गैस, तेल, 3 चीजें। बिजली जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। पैसा कहां जा रहा है? गैस, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस निकलती है हमारे चलो सूबों में तो हमें मिलती नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है अपनी मादनियात की वजह से, लेकिन बाकी पाकिस्तान का क्या गुनाह है? आपकी पंजाब और सिंध से क्या दुश्मनी है? उनको क्यों महंगा गैस दे रहे हैं? ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं खत्म करते? मैं इसका मिसाल भी आपको दूंगी। और तीसरी चीज स्पीकर साहब, तेल। इस हुकूमत के पास 28 दिन के जखीरे थे तेल के। जब ईरान के साथ अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, जंग छिड़ गई, वो जो 28 दिन के जखीरे यहां पड़े हुए थे उस पर भी टैक्स लगा दिया, झूठ बोल के कि नया टैक्स है। वो अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन बाद वो झूठ उनको खुद वापस लेना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जो बंदा मोटर बाइक चलाता है उस पर आपने 100 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया और जो जहाज में बैठता है उसके लिए आपने 100 रुपए सस्ता कर दिया। मुझे भी जहाज का बहुत है शौक है स्पीकर साहब, लेकिन क्या गरीब पाकिस्तानी जहाज में बैठ सकता है? और तो छोड़े, जो बिजनेस क्लास में उड़ेगा उस पर 100 रुपए, उस पर बिजनेस टैक्स भी खत्म कर दिया। स्पीकर साहब, थोड़ा सा रब्बुल आलमीन से खौफ करे। देखिए, हम जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुत्तकीन या रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। जब गुर्बत आती है पीपल्स पार्टी वाले पे, नून वाले पे, पीटीआई पे, जिस तरह ड्रोन आता है, चाहे वो अहले सुन्ना हो, चाहे वो अहले तशय्युअ हो, वो जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, ये गुर्बत सब पे आ रही है। ये इस वालों पे भी आ रही है, हम वालों पे भी आ रही है। क्या किसी को यह एहसास नहीं है कि आप लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं? लोगों को जवाब नहीं देना आपने? चलो, रब से तो कोई नहीं डरता, जो आजकल जिंदा है लोगों का ही सोच लें। स्पीकर साहब, नेक्स्ट पॉइंट और सबसे ये गम वाली बात है, मैंने जो आपको बताया पेट्रोल की बात। हमारा जो आटा, हमारा जो गोश्त या जो अंडा या दूध या जो भी चीजें गरीब की खरीदने की होती है वो जहाजों में नहीं आता, वो इन्हीं मोटर बाइक्स, इन चिंचू, इन सुजुकियों पे आता है। जब आपने इन 3 चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया, गैस, बिजली, तेल, आप सोचें जो ये 3% या 7% आपने इनकी तनख्वाहदारों की बढ़ा दी है, या आप कह रहे हैं हमने बिजनेस में छूट दे दी है, ये जो आपने पहाड़ डाल दिया है लोगों पे, ये कौन इसको सॉर्ट आउट करेगा? मैं तो सिंपल अंग्रेजी की बात करूं, सिंपल नंबर्स की, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में भी गई भी नहीं हूं। आगे स्पीचेस आएंगे, लेकिन स्पीकर साहब इतना बात बता दूं, जो 1% आपने छोटे दुकानदार पे डाल दिया है, काश ये मंशा साहब पे भी डालते। मंशा साहब जो खास उल खास है आपका, जो आपके दोस्तों का दोस्त है, उन लोगों पे तो टैक्स नहीं आता। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेठ है उन पे तो टैक्स नहीं आता, और जो सबसे गरीब दुकानदार है गली नुक्कड़ का, उस पर टैक्स आ गया। ये जवाब स्पीकर साहब हमसे ही मांगा जाएगा। हम जो इस ऐवान में बैठे हैं, आई कैन अश्योर यू स्पीकर साहब, लोग नहीं छोड़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू। आपका जो ये बजट है स्पीकर साहब, ये बनाया किस लिए है? मरियम बाजी और बिलावल भाई, इनके जो 2 खानदानों ने कर्जे लिए हैं, बीबी साहिबा ने और उनके चाचा ने पूरे पाकिस्तान का पिया 10 खरब में बेचा, 10 अरब में, और बीबी साहिबा ने, मरियम साहिबा ने अपने लिए एक जहाज 12 अरब में खरीदा है। उसमें कभी उनका बेटा घूम रहा होता है, कभी उनका वालिद घूम रहा होता है। अवाम की तो चलो कमर तोड़ दिया आपने, लेकिन जो आपका 17 खरब का बजट है उसमें से 8 खरब
मरियम और बिलावल के जो खानदान है 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, उनके लिए वे कर्जों को खत्म करने के लिए आपकी आवाम से जेब से 8 खरब लिया जाएगा। लेकिन अब बाकी पाकिस्तानी कितने रह गए? 25 करोड़ 14 लाख। उनके लिए कितना पैसा मुख्तस किया? बताओ कितना पैसा है स्पीकर साहब? 25 करोड़ 14 लाख अवाम के लिए आपने 1 खरब रुपए मुख्तस किया, जिसमें आपके 6 सूबे, जिसको मैं जेके और जीबी भी लेके आ रही हूं, उनकी सड़कें, उनके अस्पताल, उनकी दवाइयां, उनके डैम 1 खरब रुपए में बनेंगे। क्या ये डूब मरने का मौका नहीं है स्पीकर साहब? 2 खानदानों के लिए 8 खरब रुपए और पूरे पाकिस्तान के लिए 1 खरब रुपया। सारी दुनिया ये देख रही है। हाँ, रह गया आपके पास किटी में 5 खरब, उसमें आपने हुकूमत भी चलानी है, आपने तनख्वाहें भी देनी है, आपने इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करनी है, आपने टेलीकॉम्स भी करने हैं, हर चीज आपने 5 खरब में चलानी है, सिर्फ 2 खानदानों को खुश करने के लिए। स्पीकर साहब, ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। ये मुझसे आज लिखा हुआ ले ले, मैं आपको सबूत के साथ हर बात बता रही हूं, किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो। तो जी दोस्तों, तकरीर सुनिए आपने, किस तरह धो के रख दिया है। ये अक्ल से पैदल लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती, जो मुंह में आया बोल दिया। इनको ये भी पता नहीं होता हमने ये बात करनी है या नहीं करनी, ये बात अच्छी है या गलत है। जो भी बोलना है, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, जो सुनेगा वो इसको मजाक उड़ाएगा। इमरान खान ने इसका नाम जो अर्दली रखा है ना, वो भी मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। इसको तो इससे कोई बड़ा खिताब देना चाहिए था। बेहिस लोग हैं, इनके अंदर कोई शर्म हया की चीज़ नहीं है। गुर्बत का ये आलम है, मुल्क में एक वक्त का कोई खाना नहीं खा सकता, उसके पास एक वक्त की खाने के पैसे नहीं हैं। आमदनी जो है वो बंदों की कम हो गई है और अखराजात बढ़ चुके हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर तरफ अफरा तफरी है। और ये हमारे हुक्मरान हैं कि ये आवाम का मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह ये पेट्रोल का देख लें, क्या किया इन्होंने अशर। दूसरी खाने पीने की अशिया देख लें, छोड़ो इनको, गंदम का देख लो, क्यों उन गरीब किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों गरीबों का गला घूंटते हैं? शुगर मिल वालों को देख लो, गन्ने वालों काश्तकारों को देख लो, अभी तक उनको पेमेंट नहीं हुई और वो रो रहे हैं। और इनकी सुनो तो कहते हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है। खाक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक वक्त की रोटी नहीं है, बंदे को खाने के पैसे नहीं हैं, हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। किस तरह के लोग हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए हैं, हमारी अरबाब इख्तियार। और इनको मुसल्लत करने वाले लोगों से अपील है, खुदारा कुछ सोचें, ये इनको खुदा के लिए चेंज कर दें। कोई मुल्क को उनको लाएं जो मुल्क को मुल्क के लिए बेहतर हो और बेहतरी के लिए काम करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।